अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक एट वंस अगेन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डार्ट लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट हुई हुई है। तो आज पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी और साथ साथ ये देखा था कि डार्ट पैड जो है वो कौन सी चीज़ें सपोर्टेड करती है, उसका सिंटैक्स क्या है। और साथ ही साथ हमने जो डाटा टाइप्स हैं उन पर भी डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, किस तरह की होती हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और भी साथ बहुत कुछ पार्ट 1 में बेसिक देखा था जो हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। और पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 को ही लेके चले थे, स्ट्रिंग पर हमने बात की थी जो कि वो भी एक डाटा टाइप है। तो पार्ट 2 में स्ट्रिंग को हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, प्लस उसके आई थिंक 15 प्लस फंक्शंस भी डिस्कस किए थे और सबको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके रन किया था कि उसके क्या क्या हमें आउटपुट उसकी शो होती है। सो आज इस वीडियो में डाटा टाइप्स पर ही बात होगी, लेकिन आज हम इंटीजर और डबल पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं और इसकी क्या आउटपुट हमें आती है। तो आज जो वीडियो है हमारी डाटा टाइप पर जो है वो लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कहाँ मूव होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डाटा टाइप्स को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सो दोस्तों, अगर कई दोस्तों ने नहीं देखी वो 2 पार्ट्स, तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप वो देखें। डिस्क्रिप्शन में उनको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक दफ़ा मेन गेट बना लेता हूँ जो कि एक कंपाइलर का जो एंट्री गेट होता है वॉइड मेन, वो बना लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ 20। सो सिंपल मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को सिंपल प्रिंट करूँगा। रन जैसे ही करूंगा तो रन करने पर सिंपल मुझे वो 20 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद फिर मैं नीचे प्रिंट की जो है वो कमांड दूंगा और ए, और जैसे ही मैं फंक्शन कॉलिंग के लिए डॉट प्रेस करूंगा तो जैसे कि स्ट्रिंग में उन्होंने मुझे मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड किए थे, तो इसमें भी उन्होंने वॉच से मुझे जो है वो मल्टीपल जो है फंक्शंस इसके जो है वो मुझे दे दिए। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिट लेंथ। बिट लेंथ का क्या फंक्शन है, टर्मिनेटर से क्लोज कर दो। जैसे ही रन करूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा कि जो डाटा टाइप ए में जो 20 है उसकी बिट लेंथ दे देगा कि ये जो नंबर है इसकी कितनी बिट लेंथ है, इसने कितनी मेमोरी को जो है वो लोकेट किया हुआ है। सो बिट लेंथ का ये फंक्शन है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स में जो इंटीजर टाइप का जो एक कीवर्ड सॉरी कह रहा हूँ, जो डाटा टाइप इंटीजर की जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी कितनी लेंथ है, वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है। अगर इधर मैं 200 करता हूँ और जैसे ही मैं रन करूंगा और रन करने के बाद जो उसकी वैल्यू उसने मुझे 8 बता दी, यानी अब ये जो है वो 8 बिट जो है वो इस 200 की लेंथ है। और उसके बाद नेक्स्ट मूव होते हैं, तो प्रिंट ए डॉट, और उसके बाद इज इवन का क्या फंक्शन है कि चेक करेगा कि क्या ये जो इसमें वेरिएबल में जो इंटीजर पड़ा हुआ है वो इवन है या नहीं है। तो जैसे मैं पहले इवन पर क्लिक करूंगा तो इधर साइड बार पर उन्होंने मुझे क्या बता दिया, बुल गेट इज इवन, मतलब कि ये बुलियन जो है वो फंक्शन है, तो इसका जवाब हमें ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर इवन हुआ तो हमें कह देगा ट्रू, अगर इवन ना हुआ तो हमें फॉल्स देगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। जो मैं रन पर करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद उसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू, बिकॉज ऑफ दिस ट्रू इज अ इवन नंबर। सो अगर इधर मैं करता हूँ 19 करता हूँ तो मैं रन करूंगा तो फिर मुझे क्या जवाब दे देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों, हम इधर चेक कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है या नहीं है, बस हमें ये गर्ज है। तो जैसे जो 19 है वो इवन नहीं है तो उसने मुझे सिंपल क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। सो उसके बाद क्या है, प्रिंट और ए डॉट, उसके बाद इज इवन के बाद है इज ऑड। अब ये चेक करेगा कि ये फंक्शन जो है इस डाटा टाइप में जो इंटीजर पड़ा हुआ है वो ऑड है या नहीं है। ये भी बुलियन ऑपरेशन है। जैसे ही मैं इज ऑड पर क्लिक करूंगा तो इधर मुझे बता देगा बूल गेट इज ऑड, मतलब कि ये हमें ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देगा। तो जैसे मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद मुझे क्या वो आउटपुट देगा, ट्रू, बिकॉज ऑफ दिस 19 इज अ ऑड नंबर। सो अगर इधर मैं 20 करता हूँ, 20 करने के बाद जब मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद अब मुझे क्या देगा, फॉल्स दे देगा, बिकॉज ऑफ दिस कि 20 इज नॉट अ ऑड नंबर बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। सो जब इवन नंबर की कमांड में उसने मुझे यहाँ पर ट्रू दे दिया। सो इज इवन और इज ऑड का ये फंक्शन है कि वो चेक करेगा कि जो मेरे पास इंटीजर वैल्यू है वो क्या इवन है या ऑड है। नेक्स्ट मूव होते हैं प्रिंट ए डॉट, और उसके बाद डिस्कस करते हैं इज फाइनाइट को।
अब फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट एक ऐसा उस नंबर को कहते हैं जिसको तकसीम करने के बाद उसकी वैल्यू रुक जाए। मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर अक्सर हम देखते हैं, अगर पाई की वैल्यू को देखा जाए तो वो क्या होता है 3.1414 आगे चलता जाता है, सो ऑन, यानी उसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। अगर 20 की बात करें तो अगर उसको दो पर डिवाइड करें तो जो है उसकी आउटपुट वो रुक जाती है एक दफ़ा, उसका जवाब हमें 5 एक फाइनाइट एक लिमिट में दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी और चीज़ की बात करें, 19 की बात करें, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ और कैलकुलेटर ऑन करने के बाद यहाँ मैं 19 डिवाइड बाय 19 और डिवाइड करता हूँ इसको 2 पर और इज इक्वल टू करता हूँ तो ये 9.5, मतलब ये कि ये फाइनाइट है। इसका जो आंसर है हमें एक लिमिट तक दे दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल 7 और डिवाइड करता हूँ मैं 3 पर और इज इक्वल टू, ये देखो 2.3333, इट इज़ अ इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है कि हमें जो हमारा जो आंसर है किसी डिजिट पर तकसीम करने के बाद एक लिमिट में दे देता है, तो वो जो हमारा फिगर कहलाएगी वो हम उसे कहेंगे कि वो हमारी फिगर फाइनाइट है। तो इस फाइनाइट का मतलब ये है कि वो चेक करेगा कि इस डाटा वेरिएबल में जो इंटीजर पड़ा हुआ है वो फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट। तो लेट्स सी। तो रन पर क्लिक करता हूँ, तो रन पर क्लिक करने के बाद उसने मुझे ट्रू दे दिया। बिकॉज ऑफ दिस 20 को 2 पर तकसीम करे, 4 पर तकसीम करे, 5 पर तकसीम करे तो उसका जो जवाब है हमें फाइनाइट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 7 और उसके बाद रन करता हूँ, तो रन करने के बाद वो मुझे क्या दे देगा यहाँ पर वो मुझे ट्रू दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फाइनाइट में ये चेक करेगा कि ये जो मेरे पास डिजिट है या फिगर है ये फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट है। इसका भी जो ये बूल ऑपरेशन है, तो इधर उन्होंने मुझे दे दिया कि बूल गेट इज फाइनाइट के मतलब कि ये ट्रू और फॉल्स में ही मुझे जवाब देगा। प्रिंट अगली कमांड को रन करते हैं ए डॉट और उसके बाद इज फाइनाइट इनफाइनाइट आप डिस्कस करते हैं। इज इनफाइनाइट का मतलब क्या? ये चेक करेगा क्या ये फिगर इनफाइनाइट है। तो मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट का फर्क बता दिया। तो जैसे मैं रन करूंगा तो वो मुझे क्या बता देगा? फॉल्स बता देगा। बिकॉज ऑफ दिस ये फाइनाइट है। फाइनाइट की कमांड में उसने मुझे यहाँ पर ट्रूथ बताया था। उसके बाद आगे मूव होते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेक्स्ट कमांड प्रिंट ए डॉट और उसके बाद मैं चेक करता हूँ इज एन स्टैंड फॉर नॉट आ नंबर। ये चेक करेगा कि ये नंबर नहीं है। तो इसका सिंपल जो हमें जो इसकी आउटपुट फॉल्स ही मिलेगी, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो जो जो हमारा इंटीजर का जो डाटा वेरिएबल है उसमें नंबर ही स्टोर है। तो ये चेक करेगा कि ये नंबर नहीं है। तो जो हमें वो सिंपली क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ प्रिंट ए डॉट और उसके बाद मैं चेक करता हूँ जी इज नेगेटिव। इज नेगेटिव का क्या मुझे करेगा? चेक करेगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। रन करूंगा तो क्या है मुझे जो आउटपुट देगा वो फॉल्स। बिकॉज ऑफ दिस ये हमारा नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर -7 लिखता हूँ और जब फिर रन करता हूँ तो सिंपली डेफिनेटली मुझे वो वहाँ पर ट्रू बता देगा। बिकॉज ऑफ दिस हमारा ये नंबर है वो नेगेटिव है। जो इज नेगेटिव का वो ये चेक करता है कि हमारा नंबर नेगेटिव है कि नहीं। ये भी हमें ट्रू और फॉल्स में ही इसका आंसर देगा। उसके बाद प्रिंट ए डॉट और उसके बाद चेक करते हैं जी रन टाइप। रन टाइप का क्या मतलब है कि चेक करेगा कि इसकी टाइप कौन सी है, इंटीजर है ये कौन सी है। तो डेफिनेटली ये कॉमन सी बात है, जब हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो तो हमें पता ही होता है कि ये कौन सी हम चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। सिंपली मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद वो मुझे यहाँ पर इंट बता देगा कि ये इंटीजर है। उसके बाद क्या है प्रिंट ए डॉट और उसके बाद जो ये बाकी फंक्शन है ये आपको इसमें नहीं समझ आएंगे इंटीजर में। तो इसमें एक और फंक्शन है ये वाला इधर रिमाइंडर वाला। अब रिमाइंडर क्या होता है कि किसी डिजिट को किसी पर तकसीम करें तो जो हमारा नीचे जो एक तो हमें आंसर मिलता है ना, उसके बाद जो हमारा नीचे एक बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब वो कह रहा है कि रिमाइंडर। अब यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर इधर पढ़िए क्या है। कह रहा लाइन नंबर 13 आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सेप्टेड बट जीरो फाउंड। वो कह रहा है कि भाई इधर आप बताओ ना किस डिजिट पर तकसीम करना है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ 5 और 5 जैसे लिखूंगा हमारा एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब क्या करेगा? 7 को 5 पर डिवाइड करेगा और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ डिस्प्ले करा देगा। और जैसे मैं रन करूंगा, रन करने के बाद तो इधर उन्होंने मुझे 2 बता दिया कि इस जो रिमाइंडर है वो 2 है। अगर मैं यहाँ करता हूँ 20
और उसके बाद मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद अब मुझे क्या बता देगा, यहाँ 0 बता देगा। बिकॉज ऑफ दिस को 5 को अगर 20 पर डिवाइड करें तो उसका आंसर हमें 4 मिल जाता है और नीचे हमारा 0 बच जाता है। तो ये इस रिमाइंडर की जो है वो फंक्शनैलिटी है। उसके बाद प्रिंट ए डॉट, उसके बाद जो ये बाकी जो है ना ये सारी चीज़ें ये आपको डबल में समझ आएंगी। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, इसको जो है वो डबल कर देता हूँ, DOUBL डबल, और उसके बाद इधर मैं कर देता हूँ 20 पॉइंट या 2.5 या 6 का लेता हूँ। उसके बाद इधर मुझे एरर दे दिया बिकॉज ऑफ दिस को जो ये इज ऑड इज इवन बिट लेंथ वाला ये डबल के फंक्शंस नहीं है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब हमारा एरर फ्री हो गया। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो ए डॉट, उसके बाद हम चेक करते हैं सील और फ्लोर के बारे में। अब देखिए सील और फ्लोर क्या होता है। अब दो तरह की जो है वो, अगर इसको प्रैक्टिकल में समझाऊं तो हमारे पास जो घर की ना वो दो छतें होती हैं। एक होती है हमारी सिल और एक होती है फ्लोर। अब देखिए सिल क्या होती है, जो डाउन होती है, जो डाउन जो हमारे रूम के अंदर की तरफ जो छत होती है उसे हम सिल कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सीलिंग फैन। और फ्लोर क्या होती है, जो ऊपर आसमान की तरफ जो हमारी छत होती है उसे हम फ्लोर करते हैं। अब इसके साथ क्या रिलेशन है कि अगर हम सिल करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास नंबर है उससे हमें एक कम नंबर बता देगा। मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सिल करूंगा और उसके बाद आगे लगा देता हूँ टर्मिनेटर। अब हमें इधर देखिए 2.6 है, और जैसे ही मैं रन करूंगा तो मुझे आंसर में क्या बताएगा, 3 बता देगा। 3 का क्या मतलब है कि 2.6 के जो ज्यादा करीब तक जो लार्जेस्ट नंबर है। सॉरी अगर मैंने सील का थोड़ा सा पीछे गलत बता दिया। सील का ये मकसद है कि जो हमारा इंटीजर में सॉरी डबल में जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनको जितना करीब तक जो डिजिट है वो कौन सा है वो बता देंगे। अब 2.6 के करीब तक क्या है, हमारे पास 3 है। और अगर अगर 2.1 करता हूँ और फिर रन करता हूँ, रन करने के बाद अब मुझे क्या आउटपुट देगा, 3 देगा। क्यों, 2.1 से करीब तर ये जो है वो कंप्लीट नंबर में जवाब देगा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट में आपको नहीं जवाब देगा। ये नहीं जवाब देगा कि 2.1 के करीब तर जो लार्जेस्ट नंबर 2.3 है या 2.4, नहीं, आपको एक कंप्लीट इंटीजर नंबर देगा। तो सील का ये फंक्शन होता है कि आपके जो डाटा में डाटा वेरिए जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है उससे लार्जेस्ट जो पड़ती है वैल्यू वो जो है हमें डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद प्रिंट करता हूँ, इसी को हम करते हैं फ्लोर के साथ ए डॉट। उसके बाद फ्लोर को चेक करते हैं, और फ्लोर को चेक किया तो क्या करेगा जी, और टर्मिनेटर लगा दिया। और उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद क्या उसने मुझे दे दिया, 2 दे दिया। अब 2.1 से कम कम की तरफ जाए तो करीब कौन सा नंबर पड़ता है। तो सिल और फ्लोर का ये बेसिक कंसेप्ट ये हो गया कि सिल क्या फंक्शन करेगा कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट का हमारे वेरिएबल में डाटा स्टोर होगा उससे बड़ा बता देगा जो करीब तर होगा उसके। और फ्लोर क्या करेगा, उससे लेस देन बता देगा जो करीब तर होगा। तो ये हो गया सिल और फ्लोर का। नेक्स्ट मूव होते हैं। सो उसके बाद जो हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे तो लिखूंगा मैं प्रिंट ए डॉट, और इधर एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही यूजफुल जो एक फंक्शन है वो है टर्न कैट का। इसका क्या फंक्शन है, तो जैसे मैं टर्मिनेटर लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, आप जरा मैजिक देखिएगा। तो उसने मुझे क्या जो है वहाँ दे दिया 2। मतलब टर्न कैट का क्या मतलब है कि पॉइंट्स के आगे जितने भी नंबर होंगे उसको वो कट करके सिर्फ हमें एक सिंगल डिजिट दे देगा। अगर हम 0 इधर लिखते हैं 9 और उसके बाद फिर रन करते हैं तो रन करने के बाद अब मुझे क्या यहाँ परफॉर्म करके देगा, 2 ही देगा। जो 0.9 है वो आगे से वो कट कर देगा। उसके बाद प्रिंट ए डॉट, अब हम देखते हैं जी फ्लोर टू डबल। तो इसका भी कोई इतना ख़ास आपको इसका कोई यूनिकनेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि वो क्या करेगा जी। फ्लोर टू डबल का क्या मतलब है, वही जो है वो 2 उसने प्रिंट कर दिया। जैसे ऊपर वाले इस फ्लोर का फंक्शन था सेम इधर भी उसने वही हमें परफॉर्म करके दिखा दिया। उसके बाद प्रिंट ए डॉट, और इधर एक और भी खूबसूरत सा फंक्शन है राउंड का। राउंड का बेसिकली मकसद क्या है, जैसे कि राउंड ये कहते हैं उसे कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डिजिट हो 2.5 तो हम क्या करते हैं कि 5, या हम कहते हैं 2.6 हो तो जो 6 है वो 5 से बड़ा, तो हम क्या करते हैं 2 को 3 में कन्वर्ट कर देते, कन्वर्जन कर देते। सेम इसमें यही फंक्शन है। तो क्या करता हूँ कि 2.49 है तो एक दफ़ा मैं इसको करता हूँ 2.9,
और उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद उन्होंने मुझे क्या यहाँ परफॉर्म करवा दिया, 3 परफॉर्म करवा दिया। क्यों? 9 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो उसने क्या किया, 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ करता हूँ 4 सिंपल और रन करता हूँ, रन करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ क्या बता दिया, सिंपल 2 ही बता दिया। और राउंड ऑफ में क्या कह रहा है कि पॉइंट्स के आगे वाला भी को भी खत्म कर रहा है, सिर्फ वो राउंड ऑफ करके बता रहा है। अगर हमारा डिजिट जो हमारा पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा वो 4 से सॉरी 5 से ग्रेटर देन होगा, तो उसका प्रीवियस वाला जो डिजिट है उसमें एक प्लस कर देगा। ये राउंड ऑफ का फंक्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट हम मूव होते हैं प्रिंट ए डॉट, और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो दूसरा फंक्शन है। और ये क्या करेगा, टू स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वाला क्या करेगा कि जो हमारे ये डबल वाला इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा सिंपली। तो जैसे मैं रन करूंगा तो जिसमें सिंपल 2.4 दे देगा, बिकॉज ऑफ दिस ये स्ट्रिंग जो है मल्टीपल कैरेक्टर का जो है वो कम्बिनेशन है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम स्पेस के लिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव होता हूँ प्रिंट ए डॉट, और उसके बाद एक और इधर बहुत खूबसूरत सा फंक्शन है जो जिसका नाम है जी ये वाला टू स्ट्रिंग फिक्स्ड। ये अब क्या करते हैं जी, इसको अगर टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब बेसिकली फंक्शन क्या है, अब ये करेगा कि जो हमारा ये डबल वाला ना, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और फिक्स्ड का क्या मतलब है कि हम कितना चाहते हैं कि पॉइंट्स के बाद हमें डिजिट शो हो। तो मैं क्या करता हूँ, इधर में ना और थोड़ा सा लिख देता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ 3 लिख देता हूँ इसके जो ब्रैकेट्स के अंदर है। तो मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ मुझे क्या शो करवा देगा, 2.456। मतलब ये कि पॉइंट्स के बाद उसने 3 फिगर्स को डिस्प्ले करवा दिया। यानी हमने एक फिक्स साइज बता दिया कि पॉइंट्स के बाद तुमने भाई इतने मुझे शो करवाने हैं। तो ये स्ट्रिंग एज अ फिक्स्ड का जो है हमें आउटपुट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव होते हैं प्रिंट ए डॉट, और अब हम क्या करते हैं जी, अब देखिए इसमें जो है डबल में एक साइन वाला भी फंक्शन आ गया जो इंटीजर में नहीं था। तो साइन वाला परफॉर्म करके देख लेते हैं, और यहाँ टर्मिनेटर लगा देता हूँ। और जैसे मैं रन करूंगा, रन करने के बाद क्या मुझे बता देगा जी 1। अब 1 का क्या मकसद है यहाँ पर, अब अगर फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक दफा एक माइनस लगा देता हूँ और उसके बाद फिर रन करता हूँ, रन करने के बाद उसने मुझे क्या बता दिया, -1। क्या मतलब ये है कि उसने क्या किया कि साइन का क्या फंक्शन है कि अगर ये जो डबल वाला जो हमारे पास जो वेरिएबल में जो डाटा पड़ा हुआ है, अगर वो माइनस का है तो वो मुझे यहाँ इंडिकेट कर देगा -1 के साथ कि भाईजान ये माइनस का है। तो जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है, अगर हम यहाँ पॉजिटिव हमारी होगी वैल्यू और फिर रन करेंगे तो हमें +1 शो करवाएगा कि भाईजान आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो साइन का ये फंक्शन है डबल में, ये इंटीजर में नहीं था। तो उसके बाद आगे मूव होते हैं प्रिंट ए डॉट, और उसके बाद और देखते हैं और हमारे जो जरूरी फंक्शंस कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये एक्सपोनेंशियल का क्या फंक्शन है कि ये टर्मिनेटर लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, जो पहले इसको रन करके देखते हैं फिर आपको ये जिसकी आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगी इसका फंक्शन क्या है। उसने क्या किया कि 5-6 के आगे ये एक्सप्लेनेशन का जो है वो सिंबल लगा दिया। तो ये कोई इतना खास यूज फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका यही आउटपुट है, तो इसका कोई इतनी लॉजिक वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रिंग और इंटीजर सॉरी जो डबल और इंटीजर के जो फंक्शन थे वो जो हमारे यूजफुल थे, जो जिसके बारे में हमें एक बेसिक लेवल पर पता होना चाहिए, वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो इतने ही हम जो इसके डबल और इंटीजर के फंक्शंस है। होपफुली तो फ्रेंड्स ये आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमारी जो वीडियो डाटा टाइप पर खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पर बहस करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतने, मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।